दान दान सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हमें थोड़ा किंता का पास्ट दिखाया जाएगा और एक न्यू कैरेक्टर की भी एंट्री होगी जिसको हम आगे देखेंगे। जहां लास्ट एपिसोड में हमने देखा किंता ने अपनी इमेजिनेशन को यूज करके मोमो के घर को एक रोबोट बना दिया था ताकि वो उसका से फाइट कर सकें। बट दिक्कत यहाँ आ जाती है कि उनको यही नहीं पता कि इस रोबोट को मूव कैसे करें, इसीलिए मोमो के कहने पर सभी अपनी अपनी पसंद का एक बटन दबाते हैं जिससे वो रोबोट अजीब से मूवमेंट करने लग जाता है और खुद ही नीचे गिर जाता है। वो सभी इससे संभाल पाते, इतने में काजू उनको एक किक करके बहुत दूर ही फेंक देता है और फिर अपनी पूंछ से पकड़कर उस रोबोट को घुमाने लगता है। इसी बीच अपना ओकारुन वो इस रोबोट से इजेक्ट मार लेता है, जहाँ नीचे उतरकर ओकारुन देखता है कि एविलाई भी उस रोबोट से बाहर आ चुका है, जिसे वो काजू अपने पैर से कुचल देता है। पर तभी एविलाई अपनी पावर दिखाते हुए उस काजू का सिर्फ पैर ही नहीं उठाता बल्कि उसे नीचे ही गिर देता है, जिसके इम्पैक्ट से ही एविलाई बहुत दूर जाके गिरता है, जिसे संभालने ओकारुन आता है और ओकारुन को देख के एविलाई को लगता है कि वो उससे फाइट करने वाला है। हाँ क्यों नहीं, काइजू के सामने वो तेरे से ही तो फाइट करेगा। जहाँ ओकारुन एविलाई को समझाता है कि आज उनकी फाइट नहीं है। इधर वो काइजू उस रोबोट पर घुसन पे घुसन मारते जा रहा होता है, साथ में अपनी लेजर बीम भी यूज करता है कि एक पॉइंट पर ओकारुन खुद भी रेडी हो जाता है एविलाई को उस काइजू से भिड़वाने के लिए। पर तभी हम सब देखते हैं कि किंता ने उस रोबोट को चलाना सीख लिया है, जो था विजुअलाइज करना। अब क्योंकि ये रोबोट नैनो स्किन से बना है तो किंता उस रोबोट के मूवमेंट के लिए उसे अपने माइंड में विजुअलाइज करता है, जिसके बाद किंता ने अभी तक जितने भी हजारों एनिमे देखे थे रोबोट और साइंस फिक्शन पे, वो उस सभी को यूज करने वाला है उस काइजू को हराने के लिए, क्योंकि ये उसका ड्रीम भी था कि वो एक रोबोट को चलाए, जो अभी पूरा हो रहा है। तो वो उसे काफी मजे में लेता है और काइजू को बहुत गंदी तरीके से मारता है भाई। एक टाइम पे काइजू अपनी लेजर भी यूज करता है जिससे उस रोबोट का हाथ कट जाता है। पर किंता भाई आज वो तो नहीं रुकने वाला, क्योंकि किंता उस हाथ को पकड़कर उस काइजू पे फेंक के मारता है और अब किंता उस काजू की पूंछ पकड़कर उसे घुमा के बहुत ही दूर फेंक देता है। आगे वो काजू उस रोबोट पर अटैक भी करता है जिसे किंता आसानी से ब्लॉक कर लेता है। बट अब वो दोनों बहुत ही ज्यादा पास होते हैं और तभी वो काजू अपनी लेजर बीम यूज कर देता है, जिससे क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल हमें किंता का पार्ट दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि क्योंकि किंता एक ओताकू है और उसे रोबोट्स वगैरह पसंद है, तो उसका क्लास में कुछ ज्यादा ही मजाक उड़ाया जाता है और इसी चक्कर में उसे बुली भी किया जाता है। और प्रेजेंट में हम देखते हैं कि काइजू के उस लास्ट अटैक से उस रोबोट पे कुछ ज्यादा ही डैमेज हो गया होता है और वो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पाता। पर तभी किंता बोलता है कि क्या ही फर्क पड़ता है, आई लव रोबोट्स, जिसके साथ ही वो उस काइजू पर एक जंपिंग पंच करता है और काइजू कुछ और कर पाता, इतने में ही किंता ऊपर से एक स्पिनिंग अटैक के साथ उस काइजू को जमीन में गाड़ देता है। इधर हम ओकारुन एंड एविलाई को देखते हैं जो उनकी तरफ ही आ रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। आगे किंता नोटिस करता है कि वो काइजू उसके सामने है ही नहीं एंड हमें पता चलता है कि वो काजू फिर से इनविजिबल हो गया है। बट किंता बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं इस रोबोट से कुछ भी इमेजिन करके बना सकता हूँ। लेकिन वो काजू उस रोबोट का कुत्ता बना देता है, जिससे किंता कुछ भी नहीं कर पाता। वो काजू उन पे और ज्यादा अटैक कर ही रहा होता है कि मोमो उसे अपनी पावर से रोक लेती है कि ये रोबोट अपनी पायलट की पावर भी यूज कर सकता है। और तभी आयरा भी अपने बालों से उस काजू को कवर कर लेती है, जिससे वो उसे आराम से देख पाएंगे, जो देख के किंता रेडी हो जाता है फिर से फाइट करने के लिए। लेकिन मोमो और आयरा दोनों मिलके उसे चुप करा देती हैं, क्योंकि किंता की फाइटिंग स्टाइल से उन दोनों को मोशन सिकनेस हो गया था। इसीलिए अब आयरा मोमो को इस काजू को जल्दी हराने के लिए बोलती है, पर क्योंकि उनका रोबोट रीजनरेट नहीं हुआ था तो मोमो अपनी पावर से ही उस रोबोट को कनेक्ट करती है और उस काजू को पकड़कर ऊपर हवा में ले जाती है। एंड किंता को बोलती है कि अगर तुझे काजू को हराना है तो उस पे पंच और किक यूज मत कर, तुझे यूज करना पड़ेगा एक पावर बॉम्ब, जिसके साथ ही वो उस काजू को नीचे स्लैम कर देती है। और हम देखते हैं कि वो काजू छोटा हो जाता है और वो सभी वापस आ जाते हैं, जहाँ दिन हो चुका है और बहुत सारे लोगों ने उस रोबोट एंड काजू को देख लिया होता है जो उनकी फोटो ले रहे होते हैं। तो मोमो इमेजिन करके उस रोबोट को एक यूएफओ बनाती है और निकल जाती है। इधर ओकारुन जो मोमो के उस अटैक को देख के भाग गया था, वो भी उनको जाते हुए देखता है और अब वो उस काजू को भी ले जाना चाहता है, पर एविलाई उसे नहीं दिख रहा होता है। और जब दिखता है तो वो ओकारुन की बात नहीं मानता, क्योंकि ओकारुन एविलाई को हर काम में मना कर रहा होता है। तभी ओकारुन दिमाग लगाता है और उसे
खाने का लालच देता है, जिसे खाकर जीजी वापस आ जाता है और वो दोनों उस काजू को उठाकर मोमो के घर ले आते हैं। इतने में किंता भी वहाँ आ जाता है, जो पूरी फाइट का क्रेडिट अपने ऊपर ही ले लेता है। साथ में वो ओकारुन से पूछता है कि क्या तुम सच में ऐसे काजू से फाइट कर कर अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहे हो? तो ओकारुन उसे समझाता है कि ये सब मेरे खानदानी ज्वेल के चक्कर में हो रहा होता है, तुम जैसा सोच रहे हो ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है। पर किंता ये मान नहीं रहा होता है। तभी ओकारुन अपनी गोल्डन बॉल लेने के लिए उस काजू का मुंह खोलता है और वो शॉक हो जाता है, क्योंकि उस काजू के अंदर उसे एक ह्यूमन फेस दिखा। आगे जब ओकारुन दोबारा काजू के मुंह के अंदर दिखता है तो उसे वहाँ एक चेन मिलती है, जिसे खोलने के बाद हमें पता चलता है कि उस काजू के अंदर एक लड़की थी। इतने में मोमो अपने घर से बाहर आती है किंता की हेल्प लेने के लिए, ताकि वो उसका घर को नॉर्मल कर सके। लेकिन वो देखती है कि वो लड़की ओकारुन को किस कर रही होती है, जिससे मोमो इतनी जेलस होती है कि उसके हाथ में जो नैनो स्किन थी उससे उसका पूरा घर ही ब्लास्ट हो जाता है। और इसी के साथ दान द दान सीजन 2 भी खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।